today we are going to learn about silent letters. A silent letter is the letter in words that are not pronounced but make a huge difference to the meaning and pronunciation of the whole word. वो एक वर्ड में लिखा तो जाता है बट वो बोला नहीं जाता, उसको साइलेंट किया जाता है. ये नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. देयर आर सम रूल्स दैट एक्सप्लेन which letters are supposed to be silent before and after certain, but only issues about this is that like all English rules there are usually some exceptions. यहाँ पे भी some exceptions होंगी, वो भी हम next example से पढ़ेंगे. So first letter है B. So B को हम कहाँ पे साइलेंट करेंगे, B को हम कहाँ नहीं पढ़ेंगे, किन लेटर से पहले और किन लेटर्स के बाद हम B को साइलेंट करेंगे, ये हम पढ़ते हैं. The letter B is usually not pronounced after M at the end of the word. जो B है हम उसको साइलेंट करेंगे, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे. किसके बाद? आफ्टर M के. जो M के बाद जब भी B आएगा हम उसको नहीं पढ़ेंगे किसी वर्ड के एंड पे. एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कॉम. यहाँ पे देखें COMB. हमने ये कहा है कि M के बाद B आएगा, हम उसको नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए COMB, तो यहाँ पे M के बाद B है और हम यहाँ पे B को नहीं पढ़ेंगे. तो ये वर्ड क्या है? कॉम. नेक्स्ट है बॉम्ब, थम, टॉम, लैम. हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कॉम्ब, बॉम्ब, बल्कि कॉम, बॉम्ब, थम, टॉम, लैम. Rule number 2. B is usually not pronounced before the letter T. जो B है वो हम नहीं पढ़ेंगे, उसको वहाँ पे साइलेंट कर देंगे before the letter T. Doubt, doubtful, debt. यहाँ पे देखिए DOUBT. हमने क्या कहा है कि B जब भी T से पहले आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे DOUBT है और देखें B जो T से पहले आया है तो हम B यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. डाउट, डाउटफुल, डेट. अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे डाउट, डाउटफुल, डेप्ट, बल्कि B साइलेंट करेंगे. डाउट, डाउटफुल, डेट. नेक्स्ट है C. कहाँ पे C को हम साइलेंट करेंगे, या हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं. द लेटर C इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड कॉम्बिनेशन. जो लेटर C है हम उसको नहीं पढ़ेंगे या उसको साइलेंट कर देंगे. कब? जब CH का कॉम्बिनेशन होगा आपस में, जैसे कि सीजर. अब देखें यहाँ पे CS इसका कॉम्बिनेशन है तो हम यहाँ पे C को नहीं पढ़ेंगे. सीजर, एक्शन, fascinate, muscle. Next, rule number 2 about C. C is usually mute before the letter K and Q. जब भी K and Q आएगा उससे पहले जो भी C आएगा वो साइलेंट होगा, हम उसको नहीं पढ़ेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. लॉक. यहाँ पे देखें K है और इससे पहले C है तो हम C को नहीं पढ़ रहे, ये साइलेंट है. लॉक, ब्लॉक, एक्नॉलेज, एक्वा. नेक्स्ट है D. अब देखते हैं कि D को हम कहाँ कहाँ नहीं पढ़ सकते, कहाँ कहाँ हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते. The letter D is silent when it appears before the letter N and G. जो लेटर D है हम उसको साइलेंट करेंगे, हम उसको नहीं पढ़ेंगे जब वो लेटर N and G से पहले आएगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वेडनेसडे, केज, प्लेज एंड ग्रज. यहाँ पे देखें जो D है वो साइलेंट है क्योंकि वो N और G से पहले. वेडनेसडे. यहाँ पे देखें WED. यहाँ पे वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे बल्कि वेडनेसडे पढ़ेंगे. D is not pronounced in the following common words. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम D कभी भी नहीं पढ़ते, जैसे कि वेडनेसडे, हैंडसम, हैंडकरचीफ, सैंडविच. नेक्स्ट है E. कि E को हम कहाँ पे साइलेंट करते हैं. If the letter E comes at the ends of the word, it is generally not pronounced. जो E है जब भी किसी वर्ड्स के एंड पे आए तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जनरली नहीं पढ़ा जाता. जैसे कि फॉर, टेबल, बिफोर, राइट, गिव, हाइड. अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे FORE, इसको फॉर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे फॉरी,
टेबल को टेबली, बिफोर को बिफोरी, बल्कि बिफोर टेबल फॉर। सो यहाँ पे ई क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 अबाउट ई, इफ ई अकर्स बिफोर द लेटर डी इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, ई में समटाइम नॉट टू बी प्रोनाउंस्ड। अगर ई किसी वर्ड में डी से पहले आ जाए इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या होगी, साइलेंट होगी। जैसे कि बोर्ड था कि जब भी डी से पहले ई आएगा वो साइलेंट होगा। यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे ई साइलेंट है। फिक्स्ड, यहाँ पे देखें ई साइलेंट है। स्मगल्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, कि जी को हम कहाँ पे नहीं पढ़ सकते, वो साइलेंट होता है कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे सम एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। द जी लेटर इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन इन द वर्ड। जो जी लेटर है वो नहीं पढ़ा जाता, कब, जब वो एन से पहले आ जाए। जैसे कि डिजाइन, यहाँ पे देखिए DESIGN, यहाँ पे देखिए जी नहीं पढ़ा जाएगा, डिजाइन, यहाँ पे जी साइलेंट है। फॉरन, साइन, नेश, एलन। सो सम एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे जी एन के बाद भी आए तब भी वो पढ़ा जाता है। जैसे कि मैग्नेट, इग्नियस, कॉग्निटिव, सिग्नेचर वगैरह। नेक्स्ट है जी एच, के जी एच हम कहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहाँ हम जी एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, कहाँ पे वो साइलेंट होगा। जी एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वॉवल इन अ वर्ड। जी एच कब प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, जब वो एक वर्ड में वावल के बाद आएगा। जैसे कि देखें हाई, यहाँ पे देखें HIGH, हाई, यहाँ पे जी एच नहीं पढ़ा जा रहा और आई के बाद AEIOU क्या है, वॉवल है, तो आई क्या है, वॉवल है। सो यहाँ पे वॉवल के बाद जी एच है तो ये साइलेंट है। उसके बाद है लाइट, थॉट, थ्रू वगैरह। रूल नंबर 2 अबाउट जी एच, एक्सेप्शंस हैं। जी एच इज प्रोनाउंस्ड सेपरेटली इन कंपाउंड वर्ड्स। As you can see in the following words that exceptions are generally compound words, जैसे कि dog house, big head, foghorn वगैरह। Rule number 3, except examples from rule number 1, GH is sometimes pronounced like F. Consider the words below. जो समटाइम जी एच एफ की आवाज देता है, साउंड देता है, जैसे कि ड्राफ्ट, कफ, लाफ, टफ वगैरह, जी एच एफ की आवाज यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट है एच, के एच कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है, कहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ते। द लेटर एच इज यूजुअली साइलेंट व्हेन इट अपीयर्स आफ्टर डब्ल्यू। जो लेटर एच है वो साइलेंट होता है कब, जब वो डब्ल्यू के बाद आता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वाई, व्हाट, when, whether, where. Rule number 2 about H. Sometimes the letter H is not silent after W. Consider the word below. W silent नहीं होता। Examples देखते हैं, whose, whoever, who, whoever, whole वगैरह। Rule number 3. H is mute at the beginning of many words. Remember to use the article A with unvoiced H. जो H होता है वो साइलेंट होता है, म्यूट होता है बहुत सारे वर्ड्स के स्टार्ट में, लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा हो, वोवल की दे रहा हो। जैसे कि ओवर, ऑनेस्ट, ऑनर। यहाँ पे एच क्यों साइलेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये वोवल की साउंड दे रहा है। जैसे कि ओवर, तो ओ क्या है, वोवल है। ऑनेस्ट, ये क्या है, वोवल है। रूल नंबर 4, एक्सेप्शंस। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग विद एच आर नॉट साइलेंट। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, वो साइलेंट नहीं होते। रिमेंबर टू यूज द आर्टिकल ए विद वॉइस एच, जैसे कि हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हेयर, हैप्पी वगैरह। नेक्स्ट है अबाउट के कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है। द लेटर के इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट कम्स बिफोर द लेटर एन इन द वर्ड। जो लेटर के है वो हमेशा साइलेंट होता है जबकि वो एन से पहले आता है किसी भी वर्ड में। जैसे कि नो, नॉक, नाइफ, नाइट, नॉलेज। यहाँ पे देखिए ये एन से पहले है। के हमेशा साइलेंट होगा जब भी वो एन से पहले आएगा। देखिए यहाँ पे कनो नहीं, के साइलेंट करके नो पढ़ेंगे। नॉक,
नाइफ, नाइट वगैरह। नेक्स्ट है एल। द लेटर एल इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर द वोवल ए, ओ एंड यू। जो लेटर एन है वो मोस्टली या यूजुअली नहीं प्रोनाउंस किया जाता आफ्टर जो ए, ओ और यू जो वोवल है इनके बाद, जैसे कि कैफ, हाफ, पाम, वुड, शुड, कुड, फॉक और यॉक वगैरह। यहाँ पे देखें एल साइलेंट है। एन के एन लेटर कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है? लेटर एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर एम एट द एंड ऑफ द वर्ड। जो लेटर एन है वो कब नहीं पढ़ा जाता? जब वो एम के बाद आता है किसी भी वर्ड्स के एंड पे, जैसे कि कॉलम। यहाँ पे देखिए कॉलमन नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि कॉलम पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे एन क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट है डैम, सॉलम, ऑटम वगैरह। अबाउट पी के पी कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है? द लेटर पी इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ मेनी वर्ड्स यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ पी एस, पी टी एंड पी एन। एग्जाम्पल देखते हैं, सालम, साइफोलॉजी, नमूनिया, न्यूमैटिक। नेक्स्ट है पी एच के पी एच कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है? पी एच इज समटाइम प्रोनाउंस लाइक एफ। जो पी एच है वो समटाइम एफ की आवाज देता है, एफ की साउंड देता है, जैसे कि सोफिया। यहाँ पे एस ओ एफ आई ए नहीं बल्कि पी एच और पी एच एफ की आवाज दे रहा है, जैसे सोफिया, पैराग्राफ, एलिफेंट, टेलीफोन वगैरह। नेक्स्ट है एस के एस कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है इन द वर्ड? The letter S is not pronounced before L in the following word, जैसे कि आयल, आइलैंड, आयल, आइलेट वगैरह। देखिए एल से पहले एस आया है तो हम यहाँ पे एस को नहीं पढ़ रहे, आइलेट मतलब आइसलेट नहीं आइलेट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एस क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट है टी के टी कहाँ कहाँ पे हम प्रोनाउंस नहीं करते और कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा जाता? The letter T is not pronounced in the following common English words. Examples देखते हैं, castle, Christmas, fashion, listen, often, whistle, bustles, often, hasten, etc. नेक्स्ट है यू कि यू कहाँ कहाँ पे हम साइलेंट करते हैं? द लेटर यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर जी एंड बिफोर अ वॉवल इन अ वर्ड। अगर जी के बाद आए या वॉवल से पहले आए तो हम उसको साइलेंट। एग्जांपल्स देखते हैं, गाइड, गेस्ट, गॉड, गेसेस। यहाँ पे देखें जी यू आई डी। देखिए यू एक तो जी के बाद आया है, दूसरा वॉवल से पहले आया है, आई से पहले आया है, तो हम यहाँ पे इसको साइलेंट करेंगे। नेक्स्ट है गेस्ट, गॉड, गेसेस वगैरह। इसके बाद है डब्ल्यू के डब्ल्यू हम कहाँ कहाँ पे साइलेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते? द लेटर डब्ल्यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड व्हेन इट इज बिफोर द लेटर आर। डब्ल्यू है जब वो किसी वर्ड के स्टार्ट में आए लेकिन उसके बाद अगर आर आ जाए तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, राइट, रेस्ट, रॉन्ग, रैक, रैप वगैरह। रूल नंबर 2 अबाउट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स: whose, who, whole, whom, whoever, answer, to and sort वगैरह।